बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी तमाम कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज ये जो स्टोरी है ये है कोयले की बारिश। ये स्टोरी मुझे मेरे एक कज़न ने सुनाई। ये उसकी आप बीती है। वो कहता है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ था तो ये किस्सा मेरी माँ के साथ पेश आया। वो कहते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि तुम्हारे घर में कोयलों की बारिश होती थी, तुम्हारे घर में कोयलों की बारिश होती थी। तो मैं इतना बड़ा तो नहीं था, तकरीबन 9-10 साल का था, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं हंसी मजाक में इसको टाल देता था। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा और हुआ 12-13 साल का, तो ये सुनकर मैं भी आजिज़ आ गया। आखिर एक दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि अब्बा जान ये क्या मामला है कि हमारे घर में कोयलों की बारिश होती थी। अक्सर ये तमाम मोहल्ले वाले बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोयलों की बारिश होती थी। तो मेरे वालिद साहब ने एक सर दहा भर कर कहा कि हाँ ये बात सच है। ये बराबर वाली हमसाई जिसका नाम रज़िया था, वो हमारे घर को उसने बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि कुछ मामला ऐसा था कि रज़िया की तुम्हारी माँ रुकैया से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। चूँकि हम बहुत अच्छे खाते पीते लोग थे, हमारे ज़मीनें थी, बागात थे, जो सब्ज़ियाँ फल फ्रूट हमारी ज़मीनों से आते थे, गंदुम आती थी, हमारे भैंसें थी तो दूध फ्री आता था। तो चूँकि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और रहमदिल औरत थी, तो वो अपनी दोस्त रज़िया को अक्सर ये चीज़ें खाने पीने की दे दिया करती थी। रज़िया तो ज़ाहिर अखलाक की बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन अंदर उसके क्या था ये किसी को भी नहीं मालूम था। वो अंदर ही अंदर तुम्हारी माँ से बहुत जलती थी, क्योंकि वो इंतहा दर्जे के गरीब लोग थे। लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे चीज़ें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो उसको देती ही रहती थी। लेकिन रज़िया भी रोज़ाना शाम को चाय बनाती तो एक कप तुम्हारी माँ के लिए लेकर आती, और तुम्हारी माँ उसे हंसी खुशी पी लेती थी कि मेरी दोस्त है चाय लेकर आई है, तो वो पी लेती। चूँकि घर एक ही दीवार थी तो दोनों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। कभी हमारे घर में बिल्लियाँ बोलती थी तो कभी बिल्कुल घर के पास बाहर बैठा हुआ घर की डेवड़ी पे कुत्ता रोता था, और अजीबोगरीब माहौल था। तुम्हारी माँ की आदतें भी कुछ अजीब सी हो गई थी, और उसे हर काली चीज़ अच्छी लगती और वो उसे खाने की कोशिश करती थी। लेकिन चूँकि मैं वो समझदार आदमी था, मैं मना करता, वो उस वक्त तो मना हो जाती, लेकिन बाद में पता चलता कि तुम्हारी माँ ने कोयले खाए हैं। कभी हांडी को जला देती और उसकी जली हुई जो नीचे की होती वो खाती, और कहती मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह उसकी बेटी सुरैया भी यही हरकतें करती, वो भी ये चीज़ें खाना शुरू हो गई। अब मैं तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो तुम्हारी माँ का बहुत अजीबोगरीब हाल था। वो अब चिड़चिड़ापन उसके मिजाज में आ चुका था। वो हर वक्त उदास उदास सी रहती थी। वो जितनी खुश अखलाक थी उतना उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आता जा रहा था, और वो अब मुझसे भी नज़रें चुराती थी, बात नहीं करती थी, बहुत कम बोलती थी, और अक्सर बीमार रहना शुरू हो गई। बच्चों के ऊपर तवज्जो कम देती थी, चूँकि मैं तो ज़मीनों पर चला जाता था, सुबह को जाता था और शाम को आता था, और जब आता तो देखता कि तुम्हारी माँ ने बच्चों को ना नहलाया है, ना धुलाया है, ना उनके कपड़े चेंज किए हैं, बस एक कोने में बैठी है उदास परेशान। तो मैं उसे कहता कि क्या हो गया रुकैया, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, मुझे कोई बात तो बताओ। तो वो कहती पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अजीब व गरीब हो गई है, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उसे बहुत समझाता कि तुम वापस ज़िंदगी में आओ, क्यों तुम ऐसी होती जा रही हो, तुम्हें बच्चों की तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चूँकि बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं हैं, बड़ी बेटी ही बस 13-14 साल की थी, बाकी बच्चे सब उससे छोटे थे।
تو لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ کہتی تھی مجھے خود پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بہت بوجھل رہتی ہے، میں بہت خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن جانے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور رضیہ زیادہ تر پھر دوبارہ سے ہمارے گھر میں آنا شروع ہو گئی تھی، اسی طرح وہ آتی رہتی تھی اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور لازمی چائے میری بیوی کو یعنی تمہاری ماں کو پلاتی تھی اور کبھی کبھار تمہاری بہن کو بھی دیتی تھی کہ یہ پی لو۔ چونکہ میں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اب وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی کہ کسی طرح میں اس کا رشتہ حاصل کر لوں، لیکن چونکہ ہم اچھے امیر لوگ تھے تو میں کہ کسی طرح اپنی بیٹی کا رشتہ غریبوں میں کر دیتا، تو میں نے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود رضیہ پورا زور لگا رہی تھی کہ کسی طرح میں اپنی بیٹے کا رشتہ تو اپنی بیٹی کے دے دوں، لیکن اس کے باوجود تمہاری ماں کو بہت سمجھاتا تھا کہ خدا کے لیے تم صحیح ہو جاؤ، خدا کے لیے تم صحیح ہو جاؤ۔ چونکہ میں اس جادو ٹونے کو نہیں مانتا تھا اور میں نے توجہ اس چیز پر نہیں کی جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے اس طرف توجہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔